कार्टून स्टोरी। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहा करता था। वो अपने परिवार के साथ बड़ी ही खुशहाली से रहा करता था। रामू किसान की पत्नी नैना बहुत ही अच्छी थी। वो कभी भी गरीबों की मदद करने में जरा भी नहीं झिझकती थी। रामू का एक बेटा भी था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू शरारत करने में बड़ा ही माहिर था। वो हमेशा ही शरारत करता रहता था। रामू अपने बेटे की शरारत से बड़ा ही परेशान रहता था। वो उसे समझाया करता था कि शरारत करना अच्छी बात नहीं है, पर चिंटू तो अभी बच्चा था, उसे इन सब में मजा आता था। एक दिन, बेटा चिंटू, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, इतनी शरारत करना अच्छी बात नहीं है। बेटा, तेरे साथ के और भी तो बच्चे हैं, क्या उन्हें कभी इतनी शरारत करते देखा है तूने? एक तू ही है जो मेरे नाक में दम करके रखता है, पूरा दिन बस उधम मचाता रहता है। पापा, मैं कहाँ शरारत करता हूँ, मैं तो बस खेलता ही हूँ। और खेलना कूदना शरारत थोड़ी ना होती है। आप भी तो जब छोटे होंगे तो आप भी तो शरारत करते होंगे ना। अब मैं भी कर रहा हूँ। बेटा, जब मैं तेरे जितना था ना तो शरारत नहीं करता था। मेरे पिताजी मुझे रोज अपने साथ जंगल लेकर जाते थे और मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ पर काम करता था। समझे बेटा, तुम्हारी उम्र से तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब है पापा, आप जानते ही नहीं हो कि शरारत क्या होती है, तभी आप मुझे मस्ती करने से मना करते हो। अगर आप अपने बचपन में शरारत करते तो आपको पता होता कि इसमें कितना मजा आता है। अच्छा, तू ये सब बातें कहाँ से सीख कर आता है और मेरे साथ जुबान लड़ाता है? अभी से इतना बिगड़ गया है, आगे तो पता नहीं तेरा क्या हाल होगा। पापा, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा सकता हूँ, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। पापा, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता था। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चिंटू की मम्मी वहाँ पर आ जाती है और चिंटू को उदास देखकर चिंटू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? अभी तो तू इतना अच्छे से बाहर खेल रहा था, अब अंदर आते ही तूने ये उदास सा मुंह क्यों बना लिया है? नहीं माँ, वो बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ है। माँ, मुझे जोर से भूख लग रही है। माँ, आज खाने में क्या बनाया है आपने? बेटा, पहले मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है मुझे उसका जवाब दो, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। माँ, सच में कुछ भी नहीं हुआ है, आप ऐसे ही फिक्र कर रहे हो। तो तू मुझे नहीं बताएगा कि क्या बात है, फिर तो मुझे तेरे पापा से ही पूछना पड़ेगा कि क्या बात है। ऐसे कहकर नैना चिंटू से बहुत बार पूछने की कोशिश करती है, पर चिंटू उसे कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं होता। और फिर नैना रामू से पूछती है, क्या हुआ चिंटू, इतना उदास क्यों है? आपने इसे कुछ कहा है क्या? अभी तो ये अच्छा खासा बाहर खेल रहा था, लेकिन जैसे ही आप इसे अंदर लेकर आए इसका तो मुंह लटक गया। बताओ क्या हुआ है, आपने कुछ कहा है? नैना, कुछ नहीं, मैंने बस थोड़ा सा डांटा था चिंटू को कि इतनी मस्ती ना किया करे, अच्छी बात नहीं होती है इतनी मस्ती करना, बस यही बात है। क्या आप भी इतनी छोटी सी बात के लिए चिंटू को डांटते रहते हैं? अभी तो बेचारा बच्चा है, अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र है और आप उसे खेलने कूदने के लिए मना करते रहते हैं। अभी तो हमारा चिंटू बहुत छोटा है, अभी से उससे उसका बचपन मत छीनो, जैसे कि आपका बचपन आपसे छीन लिया गया था। कम से कम अपने बेटे के साथ तो ऐसे मत करो। नैना, मैं तो बस चिंटू को समझा रहा था कि इतनी ज्यादा शरारत करना अच्छी बात नहीं होती है और मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, अब से आप चिंटू को कभी भी नहीं डांटोगे, ठीक है ना? अभी उसकी मस्ती करने की उम्र है, उसे मस्ती करने दिया करो आप। ठीक है नैना, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन फिर ये बाद में जब बिगड़ जाएगा तो देख लेना, इसका सुधर पाना मुश्किल हो जाएगा और ये उसके बाद हमें ही गालियाँ दिया करेगा। पापा मम्मी, मैं आपको कभी भी कुछ गलत नहीं कह सकता हूँ। आप मेरे मम्मी पापा हो, आप मुझे मारोगे भी तब भी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। चिंटू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकते हो, समझे ना? अब चलो, उदास मत हो और अब कुछ खा लो खाना, सुबह से किसी ने भी खाना नहीं खाया है। जी ठीक है, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ।
हाँ जल्दी से खाना दे दो, उसके बाद हमें जंगल भी जाना है। आज जंगल में बहुत काम पड़ा है, अगर उसे नहीं किया तो कल और बढ़ जाएगा और वो काम खत्म कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कहकर नैना अंदर जाती है और सभी के लिए खाना लेकर आती है। सभी आराम से खाना खा लेते हैं और फिर रामू नैना से जंगल चलने के लिए कहता है। बेटा चिंटू, तुम अपना ख्याल रखना। हम दोनों शाम तक जंगल का सारा काम खत्म करने के बाद आ जाएंगे। तब तक तुम यही घर के पास ही खेलना, कहीं भी नहीं जाना, समझे ना? हाँ माँ ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यही घर के पास खेलता रहूँगा, ठीक है ना माँ? हाँ बेटा। अच्छा, अब हम दोनों जंगल के लिए जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी अपने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रामू और नैना अपने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद दोनों जंगल में काम करने लग जाते हैं और भी बहुत सारे लोग जंगल में काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और शाम हो जाती है। रामू से एक आदमी मिलने के लिए आता है। अरे रामू भाई, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखे। मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हो और आप भला मुझे कैसे जानते हो? रामू, मैं हूँ, याद करो, तुमने और मैंने एक बार लाला के खेत में साथ में काम किया था। हाँ याद आ गया, हम दोनों ने लाला के खेत में साथ में काम किया था। तुम तो बहुत दिनों बाद दिखे, क्या बात है, कहाँ गायब थे? बस किसी और के खेत पर काम कर रहा था। अब कहाँ से आ रहे हो तुम, और ये तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ रामू, ये मेरा बेटा है, बहुत ही जिद करता रहता है। ये अभी कह रहा था मुझे एक टेडी बियर चाहिए, पता नहीं किसी के पास देख लिया होगा तो शायद इसलिए इसने भी जिद करनी शुरू कर दी है और रोने लगा है। मैंने उससे कहा फिर कभी दिला दूंगा, पर नहीं माना, इसलिए अभी ही दिलवा के लाना पड़ा। अरे भाई साहब, बच्चे जिद नहीं करेंगे तो भला हम करेंगे क्या? अभी तो इनकी उम्र है खेलने कूदने की, और वैसे भी अपने बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं ना। भाभी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। आखिर हम कमा तो अपने बच्चों के लिए ही रहे ना, इसलिए इसे अभी ही एक टेडी बियर दिलवा के लाया हूँ। बहुत अच्छा किया भाई साहब आपने। एक ये है कि अपने बच्चों को पूरा दिन डांटते ही रहते हैं, कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करते हैं। भाई साहब आप ही कुछ समझाओ इन्हें। बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए। और ऐसे सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वो आदमी अपने बच्चे के साथ घर चला जाता है। नैना अपने पति से कहती है, आप भी तो कभी अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट दिया करो, उसे भी अच्छा लगेगा जब आप उसे कुछ गिफ्ट दोगे तो। अरे नैना, हमारे बेटे को भला गिफ्ट की क्या जरूरत है, वो तो मस्ती में ही सारे मौज कर लेता है, और उसे गिफ्ट भी देना पड़ेगा क्या अब? नैना अपने पति रामू को समझाती है और उससे भी गिफ्ट देने के लिए मना लेती है। रामू शाम के वक्त बाजार में जाता है और एक अच्छा सा टेडी बियर अपने बेटे के लिए घर पर ले आता है और राजू को गिफ्ट में वो टेडी बियर दे देता है। राजू उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने पापा से सुबह हुई बात के लिए माफी मांगता है। कोई बात नहीं बेटा, ये तेरे लिए गिफ्ट है, तुझे ये पसंद तो आया ना बेटा? पापा, मुझे ये टेडी बियर बहुत पसंद आया, ये सच में बहुत प्यारा है। और चिंटू उसे ले जाकर अपने साथ कमरे में खेलने लगता है। नैना अपने पति से कहती है, देखा चिंटू के पापा, हमारा चिंटू गिफ्ट पाते ही कितना खुश हो गया ना। बच्चों को हमेशा प्यार से ही समझाना चाहिए, उससे कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। चिंटू उस टेडी बियर के साथ लड़ाई खेल रहा था। अपने कमरे में कभी टेडी को पेट पर मारता तो कभी मुंह पर, ऐसे ही मस्ती करता। और खेलकर थक जाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है, सभी सो रहे होते हैं कि तभी वो टेडी बियर हिलने लगता है और देखते ही देखते वो एक चुड़ैल में बदल जाता है। वो चुड़ैल का रूप ले लेता है और चुड़ैल कहती है, इस बच्चे ने मुझे बहुत मारा है, अब मैं इससे बताऊंगी। मैं इससे भी टेडी बियर बना दूंगी, तब उससे पता चलेगा कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, मुझे कितना दर्द हुआ था जब ये मेरे पेट और मुंह पर हाथ पर मार रहा था। और ऐसे कहकर वो अपने जादू से उसे एक टेडी बियर में बदल देती है और वहाँ से दूसरे घर में चली जाती है और बच्चों को टेडी बियर बनाने के लिए
वो बहुत सारे बच्चों की टेडी बियर बना लेती है, उन्हें लेकर गायब हो जाती है। सुबह होती है और नैना और रामू उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि चिंटू उनके पास नहीं है। नैना रामू से कहती है, वो जरूर टेडी बियर के साथ खेलने गया होगा बाहर। कोई बात नहीं, खेलने के बाद आ जाएगा, आप फिक्र मत करो। ऐसे कहकर वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे सभी गांव वाले अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। नैना सोचने लगती है कि आखिर सभी बच्चे गए कहाँ। बहुत देर हो जाती है, चिंटू भी नहीं आता है। नैना समझ जाती है कि चिंटू भी जरूर गायब हो गया है। नैना अपने पति के साथ चिंटू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। नैना की नजर एक टेडी बियर की दुकान पर पड़ती है, जिसमें वो चुड़ैल रूप बदल के टेडी बियर बेच रही होती है। चिंटू के पापा, ये टेडी बियर तो हमारे बेटे चिंटू के जैसा लग रहा है, गौर से देखो। हाँ नैना, तुम तो बिल्कुल सच बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल चिंटू जैसा लग रहा है। कौन हो तुम? और तुम्हें तो पहले कभी इस जगह में नहीं देखा। सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं तो एक गरीब औरत हूँ, इन्हें बेचकर ही अपना पेट भरती हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। नैना को उस पर शक होता है और वो सभी गांव वालों को बुला लेती है। सभी गांव वाले गुस्से में उस पर लाठी बजाना शुरू कर देते हैं और उसे मार देते हैं। जब वो मर जाती है तो अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है और सभी टेडी बियर फिर से बच्चे हो जाते हैं। गांव वाले देखकर डर जाते हैं कि वो तो एक चुड़ैल थी। उसके बाद सभी अपने बच्चों के साथ घर चले जाते हैं और सभी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं।